Today I talk about decomposition. I have taken this topic decomposition from NCERT biology book chapters ecology and environment. So decomposition, it is so interesting topic because from here many questions may be framed. One broad questions may be framed, that is describe the process of decomposition, or different type of definition based question may be asked from this topic. So I discuss today. तो चलो देखते हैं यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन है क्या, डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है. तो मोस्ट ऑफ अस heard earthworms being referred to as a farmer's friend. Why it is called farmer's friend? earthworms को farmer's friend कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि earthworms एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, स्मॉलर सब्सटेंस में, या जो सॉयल है उसे लूज कर रहा है, और इसीलिए अर्थवर्म्स को फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और इसीलिए अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं. तो एक्चुअली ये जो अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म्स एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स. अर्थवर्म्स हेयर एक्ट एज ए डिकम्पोजर. तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस वही है जहाँ पे क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज okay, so that process, so the conversion from complex organic to simple inorganic substances is called decomposition. And the end product of the decomposition is carbon dioxide, water and different type of nutrient. So one MCQ based questions may be asked, so what are the end product of the decomposition? The end product is carbon dioxide, water and nutrient. So I think understood. What is decomposition? So decomposition is the process by which the organic complex matters converted into inorganic simple substances, that is called decompositions. And decomposition कर रहा है कौन? Decompositions में हेल्प कर रहा है तुम्हारा decomposers. यहाँ पे decomposers का कौन decomposers है, जैसे earthworms, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या है, decomposers है. तो कोई भी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस के लिए एक रॉ मटेरियल जरूरी होती है. ओके, रॉ मटेरियल का ज़रूरत होती है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए भी रॉ मटेरियल का ज़रूरत होगा. तो डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका नाम है डेट्रिटस. तो डेट्रिटस क्या है? डेट्रिटस वो है जो प्लांट रिमेनिंग है. ओके, प्लांट प्रोडक्ट है. ओके, प्लांट प्रोडक्ट जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, या एनिमल्स बॉडी, डेड एनिमल्स बॉडी, या फिकल मैटर का बात करूँ तो ये सब क्या है, डेट्रिटस है. और यही डेट्रिटस, सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डेट्रिटस. तो डेट्रिटस एक्चुअली क्या है, ओके, डेड प्लांट या डेड एनिमल्स बॉडी या फिकल मैटर, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस. ओके, और यही डेट्रिटस एक्ट एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द decomposition process. And decomposition is a broad process. Okay, it has different steps. So इसी यहाँ पे एक स्टेप के बारे में, जो कितना स्टेप्स है, कौन सा स्टेप्स है, सभी के बारे में एक करके मैं डिस्कस करूँगा. जैसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है एक साइकिल के थ्रू समझाया गया है. ये साइकिल के थ्रू यहाँ पे देख रहा हूँ एक ग्रीन प्लांट से यहाँ पे लीव्स किया हुआ, फॉल ऑफ हुआ. ओके, फॉल टू द ग्राउंड, जब ये ग्रीन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड हुआ, ओके, ग्राउंड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थवर्म्स बोल सकता हूँ, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहा देख रहा हूँ. ओके, तो काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, फ्रेगमेंटेड हो गया. ये फ्रेगमेंटेड होके मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर फंगी काम कर रहा है. ओके, फंगी या डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये सब काम कर रहा है.
और एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, या देखो एकदम मोर कॉम्प्लेक्स डार्क सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और वही क्या कर रहा है, उसी सब्सटेंस को दोबारा यूज़ कर रहा है कौन, प्लांट्स फिर से दोबारा यूज़ कर रहा है। तो ये साइक्लिकली प्रोसेस हो रहा है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, वो सभी स्टेप्स के बारे में मैं पढ़ूंगा, जो कौन सा स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है वो है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड स्टेप हो रहा है लीचिंग, थर्ड स्टेप कैटाबोलिज्म्स, फोर्थ स्टेप ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इज द फिफ्थ स्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है जो फ्रेगमेंट हो रहा है। जो यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स देख रहा था, जो ग्रीन लीव्स जब ग्राउंड में आया तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आके देख रहा हूँ फ्रेगमेंटेड हो रहा है, वो छोटा छोटा पार्ट में फ्रेगमेंट हो रहा है। दैट मीन स्मॉलर जो इंटैक्ट पार्ट था, इंटैक्ट पार्ट से वो छोटा छोटा पार्टिकल फॉर्म कर रहा है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस क्या हो रहा है, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को कहा जाता है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। आई थिंक अंडरस्टूड। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो डेट्रिटस मैंने कहा था, डेट्रिटस क्या हो सकते हैं, डेट्रिटस प्लांट या एनिमल्स डेड पार्ट्स होगा या फीकल मैटर होगा, और वही पार्ट जब स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद जब फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन के बाद कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट, मतलब जो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, स्मॉलर पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो सकते हो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इसमें कन्वर्ट हो सकते हो। तो लीचिंग जो प्रोसेस है ये और एक प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक ओके पानी के साथ जो मिक्स्ड होगा, तो स्पेसिफिकली रेनी सीजन में जब वाटर क्या होती है, जब वाटर के साथ जो वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो सब क्या हो रहा है, मिट्टी के अंदर चले जा रहे हैं, एकदम हॉराइजन सॉइल हॉराइजन में चले जा रहे हैं, जो एकदम अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे चले जा रहा है, और ये प्रेसिपिटेट हो रहा है एज ए सॉल्ट, और वो सॉल्ट कभी भी दोबारा मुझे यूज़ नहीं होगा सॉइल। सो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो लीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी जो प्रॉपर्टी कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है, उसे लॉस करते हैं। ओके जैसे मैं डेजर्ट एरिया में देखता हूँ या सैंडी सॉइल में देखता हूँ, सैंडी सॉइल में जो प्रोसेस लीचिंग का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम है, इसीलिए वहाँ पे अर्थ सरफेस में जितने भी मिनरल्स है, जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है, वो क्या कर रहा है, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू वो नीचे चले जा रहा है और वो सॉइल अनफर्टाइल हो जा रहा है। ओके जब अनफर्टाइल सॉइल हो रहा है, उस सॉइल कोई भी काम का नहीं है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड या जो भी क्रॉप है वहाँ पे जो मुश्किल है वहाँ पे यूज़ करवाना। तो लीचिंग ऐसा प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस क्या करते हैं, सॉइल को अनफर्टाइल बना देते हैं। ओके नेक्स्ट प्रोसेस तो लीचिंग प्रोसेस हो गया, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस कैटाबोलिज्म्स प्रोसेस। कैटाबोलिज्म्स प्रोसेस में क्या होगा, जो प्रोसेस फ्रेगमेंटेड हो चुका है, जो ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, या डेट्रिटस या इंटैक्ट जो पार्ट है जो डेट्रिटस है, उसके ऊपर इन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम काम करेगा, जैसे बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स, उसे और भी फार्दर डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबोलिज्म्स। कैटाबोलिज्म्स से याद आ रहा है कि कैटाबोलिज्म्स एक्चुअली बायोलॉजी में दो टर्म है, कैटाबोलिज्म्स और अनदर टर्म इज देयर दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और भी क्या होगा, स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म्स। लेकिन एनाबोलिज्म्स में जब मैं देखूंगा तो एनाबोलिज्म्स में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके एनाबोलिज्म्स, जैसे मैं कैटाबोलिज्म्स का एग्जांपल मैं फोटोसिंथेसिस से कहूँ तो फोटोसिंथेसिस इज द एनाबोलिज्म्स प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिज्म्स प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन में वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा था, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे जो फूड मटेरियल था वहाँ से एनर्जी रिलीज करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, वहाँ पे बॉडी वेट कम हो रहा था रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बॉडी वेट बढ़ रहा था। सो इट इज़ द, और वहाँ पे देख रहा था ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा था। सो फोटोसिंथेसिस इज द एनाबोलिज्म्स प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, जो एक्चुअली डेट्रिटस था उसे कन्वर्ट कर रहा है स्मॉलर सब्सटेंस, मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म्स।
कैटाबोलिज्म्स के बाद और भी दो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे, एक ह्यूमिफिकेशन और दूसरा है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन प्रोसेस को मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्चुअली जो पार्ट डेट्रिटस, जो पार्ट जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसमें कुछ पार्ट क्या होगा, डार्क कलर्ड होके एक एमोर्फस स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे डार्क कलर्ड एमोर्फस स्ट्रक्चर का कुछ सब्सटेंस दिखाई देगा, जिसे ह्यूमस कहलाते हैं। और यही ह्यूमस धीरे धीरे एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा, और वही कॉलोइडल सॉल्यूशन एक्ट एज ए रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट। ओके, यही प्रोडक्ट क्या होगा, एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट का जो रूट है वो क्या एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस जो एक्चुअली कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो फर्दर क्या होगा, माइक्रोब की वजह से वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। आई थिंक समझ में, जो कैटाबोलिज्म्स आई थिंक मैंने कहा, जो वहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम्स जो डेट्रिटस है उसे कन्वर्ट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा। दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म्स प्रोसेस। कैटाबोलिज्म्स के बाद भी कैटाबोलिज्म्स के बाद जो प्रोडक्ट पड़ा हो रहेगा डार्क कलर और एमोर्फस स्ट्रक्चर का होगा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। यही ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमस धीरे धीरे और फिर कन्वर्ट होते होते एक कॉलोइडल सॉल्यूशन जैसे बन जाएगा और एक्ट एज ए रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट। और उसके बाद भी जो पोर्शन रह गया है, उस पोर्शन को क्या होगा, फर्दर डिग्रेडेड होगा बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जिस प्रोसेस को मैं मिनरलाइजेशन कहता हूँ। नेक्स्ट मैं देखता हूँ जो फैक्टर, जो कौन सा ऐसे फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को एनहेंस या डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंट्रोल करते। तो फर्स्ट प्रोसेस वो है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे बैक्टीरिया काम कर रहा है, तो एरोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया, कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया काम कर रहा है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस डिपेंड कर रहा है एक्चुअली कौन सा टाइप ऑफ जो डेट्रिटस है उसका एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और क्लाइमेटिक कुछ फैक्टर भी है। जैसे डेट्रिटस मैं मान लेता हूँ, जो डेट्रिटस मान लेता हूँ लिग्निन और काइटिन है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि लिग्निन एंड काइटिन मैं जानता हूँ ये एक्चुअली प्लांट का जो सेल वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इम्पार्मिएबल टू वाटर। ये जो दोनों है लिग्निन एंड काइटिन, ये इम्पार्मिएबल टू वाटर। देखा था जब कोई प्लांट सेल वॉल में लिग्निन और काइटिन डिपोजिटेड होते हैं, तब वो सेल डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इम्पार्मिएबल टू वाटर था या एनी अदर सब्सटेंसेस। और सपोज दैट मान लेता हूँ जो डेट्रिटस है वो नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में भरा हुआ है, तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो फर्दर होगा, वो तेजी से होगा। And another factor that is temperature and soil moistures, that process also enhance the process of decomposition. Particularly warm and moist environment decomposition process जो है उसे फेवर करते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन, मतलब वेटी कंडीशन, ड्राई एनवायरनमेंट, ये प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो यही है डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस यहाँ पे मैंने देखा डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, कुछ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म्स, ह्यूमिफिकेशंस, मिनरलाइजेशन, ऐसे कुछ प्रोसेस। और उसके बाद मैंने देखा जो कुछ फैक्टर है जो वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को डिटरमाइन कर रहा है। तो थैंक यू।